मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रक्त संबंधित सवाल रीजनिंग, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम हर एक सवाल को कम से कम 2 से 4 सेकंड के अंदर हम बनाएंगे। रक्त संबंधित चैप्टर से हर एग्जाम में 2 सवाल जरूर पूछा जाता है, और यदि हमारे पास जानकारी का अभाव रहता है, ट्रिक का अभाव रहता है, तो हम 2 नंबर गंवा के चले आते हैं। लेकिन आज के बाद चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें हम 2 नंबर को गंवाएंगे नहीं। रक्त संबंधित का जो भी सवाल हमारे सामने आएगा, उसे इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें कम से कम समय में हम हर सवाल का जवाब देंगे। तो देखते हैं सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए, तो सबसे पहले हमें रिलेशन के बारे में ट्रिक के माध्यम से समझना जरूरी होता है। जब भी आपको बोला जाए कि ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, तो हमें इस रूल का फॉलो करना पड़ेगा। यानी ए जो है बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, तो पिता और माता को हमेशा ऊपर रखेंगे। और जब कहा जाए पति पत्नी है, आपस में पति पत्नी है, तो हम प्लस का निशान इस तरह से लगाएंगे। जैसे बोला जाए ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो हमें ऐसे चिन्ह को लगाएंगे। बी का पति कौन है, ए है, तो यहाँ बी हो गया हमारा स्त्री, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, और ये हमारा हो गया पुरुष, तो उसे हम प्लस कर देंगे। यदि आपको बोला जाए जो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो हम इस तरह का चिन्ह देंगे। भाई बहन जहाँ भी होगा, हम ऐसे एरो का निशान देंगे, और जहाँ पर भाई होगा वहाँ प्लस कर देंगे, और जहाँ बहन होगा वहाँ पर हम माइनस कर देंगे। इन 2, 3, 4 चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, और उसके बाद हर एक सवाल आपको कम से कम समय में बनेगा। तो देखते हैं सवाल क्या है। माता पिता बोला जाए तो हम माता पिता को ऊपर रखेंगे, और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे। यदि भाई बहन बोला जाए तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और पति पत्नी बोला जाए तो हम प्लस का निशान बीच में देंगे। बस यही 3 ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप पूरे रक्त संबंधी सवाल को आप कम से कम समय में बना पाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर पहला सवाल में बोला जाता है ए बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, बी को लेंगे। और बी का बहन कौन है, तो भाई बहन है, हमने पहले ही बताया था। इस प्रकार से हम टिक लगाएंगे। ए बी की बहन है, यानी बहन किसका है, बी का। कौन, ए, तो यहाँ पर ये बहन है तो माइनस कर देंगे। लेकिन बी यहाँ पर क्या है, इसे हमें इस सवाल में हमें जानकारी नहीं है अभी तक, तो इसे हम छोड़ देंगे। बी बहन है या भाई है, इसे हम ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर ए जो है स्त्री है, हमें मालूम है, क्योंकि बहन है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद बोलता है सी डी का भाई है, तो यहाँ पर हमारा सी आया नहीं है, ना ही डी आया है, तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, यदि डी ए की बहन है, डी जो है ए की बहन है, तो यहाँ पर ए है, और इसका बहन कौन है, डी है, तो बहन जब भी होगा तो हम सामने देंगे। कौन बहन है, डी है। किसका बहन है, तो ए की बहन है। तो यहाँ पर हमारा ए भी स्त्री हो गया और डी भी स्त्री हो गया, यानी यहाँ पर डी ए की बहन है बोला जा रहा है। फिर उसके बाद हम इस सवाल को पीछे देखेंगे। सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई, तो यहाँ पर बोला जाता है सी डी का भाई है, तो डी का भाई हो या बहन हो, हम ऐसे रिलेशन को लगाएंगे। तो यहाँ पर दे देंगे सी, क्या है, सी डी का भाई, तो ये हो गया भाई, यानी प्लस हो गया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये सभी आपस में भाई बहन है। तो ये तो भाई है, लेकिन ये बी जो है ना ही भाई है ना ही बहन है। क्या है, सवाल में हमें पता नहीं चलता है। भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सी जो है, जो यहाँ पर बी का जो बी है, सी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। आप देख रहे हैं जो ये आपस में चारों भाई बहन है,
लेकिन यहाँ पर दो स्त्री है, एक पुरुष है, और एक के बारे में कहा नहीं जा सकता ये भाई है या बहन है। भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका 3। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, ए डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ ए का पिता है और टी आर की माता है। तो डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से क्या संबंध है? तो सबसे पहले ऊपर से लेंगे। डी, ए डी की बहन है, ए जो है डी की बहन है, तो सबसे पहले हम लेंगे ए। किसका बहन है? डी का बहन है। कौन बहन है? तो ए है बहन है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आर जो है क्या है हमें पता नहीं चल रहा है, डी क्या है वो हमें पता नहीं है। स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन आगे बोलता है आर डी का भाई है। आर जो है डी का भाई है, तो भाई है तो हम यहाँ लगा देंगे आर। किसका भाई है? तो डी का भाई है। फिर बोलता है एफ ए का पिता है। एफ जो है ए का पिता है, तो इसका पिता हो जाएगा कौन? एफ। तो एफ जो हमारा है प्लस हो जाएगा, क्योंकि पिता है। किसका पिता है? ए का पिता है, तो ए का पिता हमारा ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है, तो यहाँ पर ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया, ए डी आर। तो ए डी आर यानी ए की माता यदि एफ हो जाता है तो डी का माता भी, पिता भी एफ होगा, सॉरी पिता। ए का पिता यदि एफ है तो डी का पिता भी एफ होगा और आर का भी पिता एफ होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है, तो तीनों का पिता एफ है। फिर उसके बाद बोलता है टी आर की माता है। यहाँ पर आर है और इसका माता कौन है? टी है, तो हम टी को ऊपर लिख देंगे माता में। टी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी जो है हमारा स्त्री है। तो यहाँ पर देखिए आर की माता कौन हो गया? टी हो गया, तो डी का भी माता टी होगा और ए का भी माता टी होगा। यानी तीनों आपस में जब भाई बहन है तो तीनों का माता टी हो जाएगा और तीनों का पिता यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है डी का टी से क्या संबंध है? तो टी का डी से क्या संबंध है? यहाँ पर डी देखिए, तो यहाँ पर टी जो है आर की माँ है तो डी की भी माँ होगा। लेकिन डी यहाँ पर सवाल में कहीं नहीं पता चलता है जो लड़की है या लड़का है। तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। टी का पुत्र भी हो सकता है डी, और पुत्री भी हो सकता है डी। तो यहाँ पर पुत्र या पुत्री हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टी ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। और यदि इसी में पूछा जाए एफ का टी से क्या संबंध है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएगा। टी और एफ जो है आपस में पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का पिता एफ है और तीनों का माता टी है, तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाए टी एफ से क्या संबंधित है, तो पति पत्नी हम दे सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का और ओ बेटी है एन की। तो बताएं कि पी का चाचा कौन है? यहाँ पर पूछा जाता है जो पी का चाचा कौन है। तो सबसे पहले हम शुरू से देखेंगे जो क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बोला जाता है एम भाई है एन का। एम जो है एन का भाई है, तो एन हमारा यहाँ पर हो गया और एम हो गया हमारा यहाँ पर। भाई बहन जब भी कहा जाए तो हम सामने सामने रेखा खींचेंगे और इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पर बोला जाता है एम जो है भाई है एन का, तो एन हो गया हमारा लड़की होगा या लड़का होगा, कुछ भी हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एम जो है पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो भाई है, एन है एम का भाई। के बहन है एम का, के जो है बहन है एम का, तो एम जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर के आ जाएगा, ये भी बहन हो गया, तो इसे हम के कर देंगे। तो यहाँ पर क्लियर है जो के बहन है एम का, तो यहाँ पर बहन है तो ये स्त्री हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद बोला जाता है पी भाई है ओ का, पी जो है भाई है ओ का, तो यहाँ पर ओ का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ना पी का जिक्र हुआ है ना ही ओ का जिक्र हुआ, तो इसे हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया, एन एम और के भाई बहन हो गया। लेकिन यहाँ पर दो के बारे में क्लियर है, ये पुरुष है ये स्त्री है, लेकिन ये एन क्या है पता नहीं है।
फिर यहाँ बोला जाता है ओ बेटी है एन की, वो जो है बेटी है एन की, वो हो गया बेटी किसका, एन की, वो हो गया माइनस। फिर यहाँ पर बोला जाता है बताए कि पी का चाचा कौन है। फिर यहाँ पर इससे पहले बोला गया था पी भाई है ओ का, पी जो है भाई है किसका, ओ का, तो वो यहाँ पर है, इसका भाई कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। यदि ओ का भाई यदि पूछा जाए तो यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे, और भाई है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर बोला जाता है पी है भाई ओ का, किसका भाई है, ओ का भाई है, कौन है, पी है, तो ऐसे हम लगा देंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है पी का चाचा कौन है, तो पी देखिए, तो यहाँ पर है पी और ओ आपस में भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पर भाई बहन का एरो लगाए थे। तो ओ की माँ कौन हो गया, माता, तो ओ की माँ हो गया, सॉरी ओ का पिता हो गया यहाँ पर एन, क्योंकि एन जो है ये तीनों भाई बहन है, तो इसका पुत्र जो है ओ है, तो ओ यहाँ पर इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंधित है, तो वो हो जाएगा इसका पिता। और पिता का भाई यानी वो एन हमारा हो जाएगा प्लस, सॉरी एन, एन जो है वो का पिता है, और पिता का भाई एम है, तो ओ का पिता हो गया यहाँ पर एन, और यानी पिता का भाई हमारा चाचा हो जाता है, पिता का भाई चाचा हो जाता है, तो ओ का चाचा कौन हो गया, एम हो गया, क्योंकि इसके पिता का भाई है, तो ओ के पिता का भाई एम है, तो ओ का चाचा हो गया एम, तो पी का चाचा भी हो जाएगा एम, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो यहाँ पर एम जो है पी का चाचा हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा जाता है पी का चाचा कौन है, तो एम हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा एम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है ए बी और सी का भाई है, ए जो है बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन हमारा गलत है कौन सही है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वही ट्रिक का हम फॉलो करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे जो माता पिता और भाई बहन। तो यहाँ पर है ए बी और सी का भाई है, तो यहाँ पर बी और सी का भाई कौन है, ए है, तो ये दोनों भी आपस में भाई है, और ए है भाई किसका, बी और सी का भाई कौन है, ए है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। लेकिन ये प्लस है या माइनस है अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है ए बी और सी का भाई है, तो यहाँ पर ए है बी और सी का भाई है, तो ए हमारा क्लियर है जो भाई यानी पुरुष है, और बी और सी जो है क्लियर नहीं है। उसके बाद बोला जाता है डी सी की माँ है, सी की माँ कौन है, डी है, तो माता जब भी होगा तो ऊपर आएगा, माता पिता को हम ऊपर कर देंगे, इस तरह से एरो लगाएंगे, तो कौन ऊपर आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी की माँ कौन है, डी है, तो डी यहाँ पर माँ है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि यह स्त्री है। फिर यहाँ पर बोलता है ई ए का पिता है, ए का पिता कौन है, ई है, तो पिता जो होगा उसे हम ऊपर कर देंगे, तो ए का पिता कौन है, ई है, तो ये यहाँ पर हमारा नीचे है, और इसका पिता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, पिता को हम ऊपर कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये हो गया पिता। तो यहाँ पर बोला जाता है इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन इनमें से गलत है, तो एक ही वैसा है जो इसमें से गलत होगा, बाद में कि तीन ऐसा होगा जो सही होगा। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है ई बी का पिता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो ई जो है बी का पिता है, यदि ए का पिता ए ई है तो ये तीनों भाई बहन है, ए बी और सी, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इसका जो पिता होगा सी का वही बी का पिता होगा, और वही हमारा ए का पिता होगा। तो ए का पिता कौन है, ई है, तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। तो यहाँ पर बोला जाता है जो ई जो है बी का पिता है, तो ये हमारा कथन सत्य है, ई जो है बी का पिता है, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर ई है, तो ए का पिता होगा तो बी का भी पिता होगा, ये कथन हमारा सत्य है। फिर यहाँ पर बोला जाता है ई डी का पति है, ई जो है डी का पति है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों का माता कौन है, डी है, और पिता कौन है, ई है, तो ये पिता हो गया और ये माता हो गया, तो ये आपस में दोनों पति पत्नी होगा, तो ये भी कथन हमारा सत्य है, ये भी हमारा सही है। डी का ई डी का पति है, ये सत्य है। फिर यहाँ पर बोला जाएगा आगे है 3 नंबर, तो यहाँ पर बोला जाता है डी ए डी का पुत्र है, ए जो है
डी का पुत्र है, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर प्लस पहले से लगा हुआ है। तो डी का पुत्र कौन है? सी, और ये तीनों आपस में भाई बहन है। और यहाँ पर ए पहले ही पता चल चुका है, जो ए जो है हमारा प्लस है यानी पुरुष है, तो ये पुत्र होगा, सही है। ये भी सही है क्योंकि ए जो है डी का पुत्र है और ए का माता कौन है? डी है, तो ये भी हमारा सही है। फिर उसके बाद जो 4 नंबर होगा वही हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 हमारा सही है। फिर हम 4 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर है बी ई का पुत्र है। बी जो है ई का पुत्र है, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी है, लेकिन पुत्र है या पुत्री है ये क्लियर नहीं है। सवाल में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है जो बी पुत्र है या पुत्री है। और यहाँ पर देखिए हम कहीं भी एरो नहीं लगाए हैं, तो देखिए यहाँ पर बी क्या है इसके बारे में कहीं भी बताया नहीं गया है, यह स्त्री है या पुरुष है। तो पुत्र कहना जायज़ नहीं है, हो सकता है पुत्री भी होगा, कुछ भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पर बोलता है कौन सा कथन गलत है, तो गलत को हमें चुनना था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी जो है ई का भाई है, ई बी का पुत्री है, बताएं कि ई की नानी कौन है। यहाँ पर ई की नानी के बारे में पूछा जाता है, जो इसका नानी कौन है। तो हम नानी को भी खोज के निकालेंगे ए ट्री के माध्यम से, जो नानी कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जाता है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, किसकी माँ है? तो बी की माँ है। कौन है? ए, तो ए को हम ऊपर रखेंगे और माँ है तो हम माइनस कर देंगे। तो बी की माँ कौन है? ए है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर बोला जाता है, इसे हम माइनस लिख देंगे। फिर आगे बोला जाता है जो सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, ए हमारा ऊपर है और पुत्र हो गया कौन? सी। तो जो पुत्र हो या पुत्री हो उसे हम नीचे करेंगे, तो सी हो जाएगा यहाँ पर ए का पुत्र, यहाँ पर प्लस हो जाएगा सी, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है जो ये पुत्र है। और यहाँ पर देखिए सी और बी का माँ कौन हो गया? ए हो गया। फिर आगे बोलता है डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। तो यहाँ पर ना ही हमें डी के बारे में पता चला है और ना ई के बारे में कुछ अभी बोला गया है, तो इसे हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आगे बोलता है ई बी का पुत्री है, ई जो है बी का पुत्री है, तो बी कौन है? यहाँ पर है, और बी का पुत्री कौन है? ई है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर ले लेंगे, पुत्री नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया ई। किसका पुत्री है? तो यहाँ पर बी का पुत्री है, यानी ई का माँ कौन है? बी है। तो यहाँ पर ई जो है बी का पुत्री है, तो ई की माँ या पिता जो भी होगा बी होगा। लेकिन यहाँ आरेख में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ नानी के बारे में पूछा जा रहा है। यदि दादा दादी के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पिता हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सवाल है हमें नानी के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर माँ ही होगा। तो ई की माँ कौन हो गया? बी, और माँ का माँ वो हो जाता नानी, माँ की माँ कौन हो जाता है? नानी हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया ई की नानी कौन है? तो ई की नानी माँ की माँ हो जाता है नानी। तो बी की माँ कौन है? तो बी की माँ यहाँ पर ए है, तो ए जो है ई की नानी है। ई की नानी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है, इसे माइनस बोला गया था क्योंकि ये बी और सी की माँ है, पहले ही बताया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा सही वो हो जाएगा ए, यानी एक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ई का नानी हो जाएगा ए, यानी ए की माँ हो गया बी और माँ का माँ हो जाएगा नानी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI सवाल को देखेंगे। हमें काफ़ी घुमाया गया इस सवाल में, तो इस सवाल को हम आराम से देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताए कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर बोला गया है ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का जो पुत्र है डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर संबंध के बारे में पूछा जाता है, बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जाता है ए और बी भाई है, तो हम भाई बहन को सबसे पहले लेंगे। तो ए और बी
जो हमारा हो गया भाई है। तो बी और ए जो है पुरुष है, भाई है, तो यहाँ पर हम दोनों आपस में भाई है। तो सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, तो यहाँ पर सी क्या है और डी क्या है इसके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सी और डी का उल्लेख हमें नहीं किया गया है। यदि हम कहीं लगाते हैं तो हमें गलत हो जाएगा, फिर हम इसे छोड़ देंगे और आगे देखेंगे। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र जो होगा वो डी का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई का हो जाएगा कौन, ए का पुत्र। तो यहाँ पर बोला जाता है ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। तो ए का पुत्र यहाँ पर कौन है वो अभी नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया जो डी का भाई है। तो भाई यहाँ पर जो होगा इस पुत्र का, वो हम भाई पहले ही बना दिए। डी का भाई कौन है, ए का पुत्र। फिर हम सवाल को ऊपर देखेंगे जिसे हम छोड़े थे। तो यहाँ पर बोला जाता है सी और डी बहन है, सी और डी बहन है, तो यहाँ पर सी हम दे देंगे, क्योंकि सी और डी का बहन है तो डी हमारा यहाँ है, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहन है। और यहाँ पर बोला गया ए का पुत्र, ए का पुत्र जो है डी का भाई है। ए का जो पुत्र, ए का पुत्र यहाँ पर सी हो गया, तो यहाँ पर जो सी है ये हमारा पुत्र है, यानी प्लस हो जाएगा। जो ए का पुत्र है, सवाल को हम फिर से देखेंगे, ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र हमारा सी हो गया, वो डी का भाई होगा। तो बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सी का बी से क्या संबंध है। तो सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, और ए का भाई कौन हो गया, बी हो गया। तो पिता का भाई कौन हो जाएगा, तो चाचा हो जाएगा। पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी का बी कौन लगेगा, सी का बी कौन लगेगा, तो चाचा लगेगा। तो आपका सही आंसर जो होगा 2 नंबर का हो जाएगा। सी का बी कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें कैसा लगा है ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि ऐसा ऐसा और हम वीडियो आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।